लोग यहाँ पे इतने बड़े तादाद में आए हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है हमको दोबारा गुवाहाटी असम में आके, नॉर्थ ईस्ट में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया प्रेसिडेंट प्रीति झांगियानी, एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनको वेलकम करता हूँ। मैं ही कर लेता हूँ वेलकम। और कैलाश शर्मा जी हैं जो हमारे पीपल्स एसोसिएशन, आर्म रेसलिंग एसोसिएशन असम के प्रेसिडेंट हैं, वेलकम सर। और नयन है जनरल सेक्रेटरी, और जो सीनियर प्लेयर हैं अभी पीपीएल के स्टार भी जो है, प्रो पंजा लीग के स्टार प्राणजीत साकिया, कहाँ पे हो प्राणजीत? प्राणजीत पीछे हैं। अमित चौधरी खड़े हैं, Pradeep is there, and some players who are not there, I think Ishan Kashyap, Manoj, Devnath, Kanan है, Kanan on the way है, चलो on the way है, and Ishan Kashyap, Karabi Sohbal is there, who is already in the Pro Panja League, and Ranjita's part of the association as well. So welcome to all of you. हमारे लिए असम और नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रो पंजा लीग, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म रेसलिंग लीग। पंजा का सबसे बड़ा लीग है ये दुनिया में, और बहुत ही प्राउडली हम बोलते हैं कि ये मेड इन इंडिया है। और हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लेयर्स इन एनी स्पोर्ट इज इन प्रो पंजा लीग। Very big percentage of players are from Assam, Mizoram, Meghalaya, some from Nagaland as well. So Northeast has always been a very important place for us. It is a very important state for us. And ये साल बहुत कुछ होने जा रहा है, तभी हमने कहा आप सबसे आके मिल लेते हैं बताने के लिए कि प्रो पंजा लीग के हम ट्रायल्स भी कर रहे हैं। तो 2 ट्रायल्स हम असम में अनाउंस कर रहे हैं, एक गुवाहाटी नाईगांव एरिया में और एक आपके नॉर्थ में कौन सा है, और एक डिब्रूगढ़ में। तो ये 2 हम जगह में ट्रायल्स रखेंगे। ऑल्सो 3 प्लेयर्स को हम आज आप लोगों के सामने गोल्डन टिकट देंगे प्रो पंजा लीग के लिए। असम के प्लेयर्स को ऑलरेडी आप देख चुके हैं, मेरे ख्याल से 10-12 प्लेयर ऑलरेडी प्रो पंजा लीग में हैं। 3 और प्लेयर्स हैं जिनको गोल्डन टिकट मिलेगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दी नेशनल आर्म रेसलिंग एंड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, जो अभी मई एंड जून के बिगिनिंग में गुजरात में हुआ था। तो कई प्लेयर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। असम के कितने प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं, मैम उनके बारे में बात करेगी। इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो रहा है, तो उसके बारे में भी मैम बात करेगी। ये बहुत बड़ा साल है इंडिया के लिए फॉर आर्म रेसलिंग। ऑलरेडी हम लास्ट 2 इयर्स में 24 में हमने एशियन कप किया मुंबई में, लास्ट ईयर हमने ऑफिशियल एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप किया दिल्ली में, जिसमें इंडिया सेकंड आया। पहली बार इंडिया आर्म रेसलिंग में इंटरनेशनल स्टेज पे पोडियम पे पहुंचा। ओवरऑल हम सेकंड आए, जो बहुत बड़ी चीज है। और इस साल मैं बताएंगी कि वर्ल्ड के लिए क्या प्लान है। उससे पहले आप लोगों के सामने जो 3 प्लेयर को गोल्डन टिकट मिल रहा है प्रो पंजा लीग की तरफ से, वो मैं अनाउंस करता हूं और आप सबके सामने हम उनको ये गोल्डन टिकट देते हैं। गोल्डन टिकट का मतलब वो इस साल के प्रो पंजा लीग के ऑक्शन में होंगे और किसी ना किसी टीम में लिए जाएंगे। और हमने देखा है बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर्स आए हैं असम में, और भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे और भी एक्सप्लोजन हो आर्म रेसलिंग का। हम कुछ महीने पहले जो स्टेट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर हैं उनसे भी मिल के गए थे, तो उनका भी बहुत सपोर्ट है। कुछ और चीज़ें मैम अनाउंस करेंगी जो हम इस साल करना चाहते हैं। तो मैं ये 3 गोल्डन टिकट अनाउंस करना चाहता हूँ प्लेयर्स के लिए, जो 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस था। कुछ प्लेयर्स ने लेफ्ट हैंड में अच्छा परफॉर्मेंस किया, भी प्रो पंजा में लेफ्ट हैंड नहीं आया है,
तो इसलिए उनको अभी फिलहाल वो नहीं मिला है, लेकिन राइट हैंड में मैं चाहता हूं कि उनका और भी अच्छा परफॉर्मेंस हो तो उनको गोल्डन टिकट मिलने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैं प्लेयर का नाम अनाउंस करूंगा, लड़कियों के साथ चालू करते हैं, वो है पायल का। मिस पायल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। And senior right hand. So in seniors she came in her weight category third, which is a very big thing क्योंकि जो पहले 2 पोजीशन पे आए वो ऑलरेडी प्रो पंजा लीग के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। So welcome to Pro Punjab League family. Congratulations and welcome to Rituraj Pandey, who was also the junior COC, which means चैंपियन ऑफ चैंपियंस। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सब वेट कैटेगरी के प्लेयर्स को बीट किया। वेलकम, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। सो वेलकम अगेन टू द प्रो पंजा लीग फैमिली। इस साल हमने देखा नेशनल्स में जो स्टैंडर्ड है आर्म रेसलिंग का, वो बहुत ऊंचा जा चुका है। जॉय अफॉर्म, आप सभी का नमस्कार एंड वेलकम। हमारे और यहाँ पे आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा आर्म रेसलिंग है और जो हमारा फेडरेशन है, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया पैफी, अब इतनी संख्या में बढ़ गया है। आर्म रेसलिंग जो स्पोर्ट है, पंजा का जो स्पोर्ट है, उसका व्यूअरशिप इतना बढ़ गया है। लास्ट ईयर हमने इस ईयर हमारा 4th नेशनल चैम्पियनशिप जो हुआ, उसमें गुजरात में जो हुआ, उसमें 1700 से ज़्यादा एथलीट्स आए। और अगर थोड़ा टाइम होगा तो हम इंडिविजुअली आपको भी दिखाएंगे कुछ वीडियोस वहाँ से। कितना एक्साइटमेंट हुआ था उस टाइम चैम्पियनशिप्स में, एंड हाउ अमेजिंग द स्पोर्ट इज़ ग्रोइंग। जिस तरह से स्पोर्ट ग्रो हो रहा है, जिस तरह से एथलीट्स, यंग एथलीट्स आ रहे हैं। और स्पेशली हम आज यहाँ गुवाहाटी में आए हैं, आसाम में आए हैं, क्योंकि आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से इतनी बड़ी संख्या में एथलीट्स आए हैं और जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो इतना ह्यूज है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी भी सपोर्ट करें स्पोर्ट को, आर्म रेसलिंग को, और देखें कि ये व्यूअरशिप और पोटेंशियल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कितना ज़्यादा है। इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड इस बार जो नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल चैम्पियनशिप जो हो रहा है, वो मेघालय में होगा। एंड ये हमारी जो नेशनल गेम्स है, और ये हमारी नेशनल गेम्स होगा मेघालय में, ये हमारी पूरी कोशिश है और आशा है, और मोस्टली ये होने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर भी मोस्टली होने वाला है फिर भी बताऊंगी कि आर्म रेसलिंग का जो स्पोर्ट है वो हो सकता है इसमें इंक्लूडेड हो। बहुत बड़े चांसेस है कि इंक्लूडेड हो, आइदर एज अ डेमो स्पोर्ट और एज अ रेगुलर स्पोर्ट। सो इट इज़ अ बिग बिग बूस्ट फॉर अस, और हमारे लिए बहुत होप की बात है कि ये चीज़ हो। प्लस हम चाह रहे हैं कि इस साल का जो नेक्स्ट हमारा नेशनल चैम्पियनशिप हो, ये हम चाह रहे हैं कि हम गुवाहाटी, आसाम में करें। जो लास्ट ईयर गुजरात में हुआ था 4th, हम चाह रहे हैं 5th पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन नेशनल आर्म रेसलिंग एंड पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हम गुवाहाटी, आसाम में करें। एंड मुझे लगता है गुजरात से भी बड़ा चैम्पियनशिप ये होगा, और इससे भी ज़्यादा संख्या में एथलीट्स आएंगे। सो दिस इज फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप। और जो सबसे बड़ी आर्म रेसलिंग की न्यूज़ है इस साल की, वो है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग एंड पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हो रहा है दिल्ली, इंडिया में। और जो इंडिया को मिला है होस्ट करने के लिए, ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की और बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत आर्म रेसलिंग में ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ भी और बहुत बड़ी चीज़ है। और नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से बहुत सारे प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है। ये हमारे आसाम के लिए, हमारे गुवाहाटी के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बिकॉज वी आर वेरी वेरी प्राउड
of our athletes from here. They have worked for years in arm wrestling, and finally now they are getting the recognition that they deserve because they deserve it. So I want to take the names. मैं चाहूंगी कि मैं नाम लूं इन एथलीट्स के जो आसाम से हैं, जिन्होंने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है. मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियां उनको दें, क्योंकि अगर कोई एथलीट्स यहाँ पे है, हमने कोशिश तो किया कि सब आए, लेकिन जो भी है मैं चाहूंगी कि आप यहाँ आए एंड वी हैव अ नाइस पिक्चर विद एवरीबॉडी. सो देवांगना Bordolai. I need my glasses. Devangana Bordolai from Assam, of course. Sumit Mali from Assam. Ujjal Gogoi. Dimple Katia. Payal Bongwick. Yeah, Payal is here. Anisha Sharma. Komalika Das. Ismitom Borwa. Raj Hazarika, Jituraj Pandey, of course, Bittu Kalita, Parishmita Gogoi, Anju Kumari, Komalika Das, Manoj Devnath, and Kritika Das. Oh yes, and Mr. Nayan Jagdi Bora. He is also the Secretary of Assam State. People Arm Wrestling Association of Assam welcome the Honorable President and one of the leading Hollywood actress, Mrs. Preeti Zangiani. Actually, she is the leading artist in Indian film industry, especially in the Telugu and Hindi films. And she is doing lot for the Indian development of the promotion of the Indian film industry. Now, since 2023, she started her new venture, forming the People's Arm Wrestling Federation of India, and starting the created history in Indian arm wrestling. And I will also welcome the Honorable co-founder of Pro Panja League and one of the renowned actor, director, producer, Mr. Parveen Dawazji. Actually, we are proud to receive them in front of our August gathering, including our respected all the media persons, including most of the senior journalists present to this function. It is great for the arm wrestling fraternity. And I also welcome the players, officials, and technical officials coming from India and Assam. आज ये हम लोग का बहुत खुशी का बात है, असम के लिए बहुत खुशी का बात है. क्यों? Assam is one of the pioneer in Iron Games, not only in arm wrestling, powerlifting. In 1932, started the Assam Shakti Mela, the first champion of the Assam Shakti Mela, Lohapurush Pemarakanto Sharma, who played arm wrestling, powerlifting, weightlifting, bodybuilding since 1932 till the first part of 50s. आज इसलिए हम लोग का गौरव का बात है किया. असम में आर्म रेसलिंग का फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन 1976 में हुआ, एंड ये बोलने से हम लोग का बहुत खराब हो गया. इसलिए जो फाउंडर, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग, मिस्टर कालिका प्रसाद दत्तो, रिनाउंड पर्सनालिटी. ये हम लोग भूलने से तो नहीं होगा. बारिश बोरन दास, द वन ऑफ द फाउंडर चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन, who has awarded me Hall of Fame in 1987 in Guwahati National Championship. We have also organized in 1997 the World Arm Wrestling Championship with participation of 87 countries in Nehru Stadium. And now I am really proud that one of the friends, Mr. Diganta Pukon, I played with him
During 1983, the national championship was held in Mirik, Darjeeling, inaugurated by the legendary personalities Tenzing Norgay, the first mountaineer from India who had a history in Himalayan Everest. आज हम लोग के लिए बहुत गौरव का बात है। आज हम लोग आसाम का जितना प्लेयर since 80 till today, Assam is producing numbers of national international player into Asian, Commonwealth and World Champion. आज ये हम लोग का और लास्ट बस लिस्ट अभी बोल सकता हूँ। अभी आसाम के लिए सौभाग्य का बात है, the two stalwart sitting in front of our West Gadani, they have declared कि आसाम में नॉर्थ ईस्ट में जो हम लोग का ओशन ऑफ अमरेस्ट ओशन ऑफ आयरन का प्लेयर, इसका बारे में वो लोग खूब अच्छा से बताया। अब जहाँ से उसका एडिशन करना चाहता हूँ। आसाम में हम लोग कम से कम 4 बार नेशनल ऑर्गेनाइज किया था सिंस 1987 till 2013। अभी हम लोग इतना अच्छा मोमेंट पे हम लोग खड़ा हुआ। अभी आज बेतिया पर्सन पूरा कल रात इमरजेंसी कॉल मिला, प्रीति जी और धबास जी कल नहीं पहुंचेगा गुवाहाटी, तो हमको सेक्रेटरी नोएम ज्योति पर्सन ने हमको बताया। बहुत अच्छा लगा दोनों, बहुत ऑर्गेनाइजर, अच्छा ऑर्गेनाइजर है फॉर द न्यू जनरेशन। तो उसके बाद बीजू खान के साथ हम डिस्कस किया टू गेट एन अपॉइंटमेंट टू द IGP and DIG. After completion of the meeting, we are going to attend the meeting with the DIG and IGP, Mr. Aurobindo Kohli, Mr. Arju Khan. असम के लिए सौभाग्य का बात होगा। हम अपील करता हूँ, अभी असम में 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट होटल्स अभी टाटा ग्रुप का हो, रेडिसन ब्लू का हो, असम में पूरा फैला हो। क्या गुवाहाटी में स्पेशली, गुवाहाटी में नियर फ्यूचर वी आर रेडी टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड चैंपियनशिप। वी आर रियली हैप्पी दैट द नेशनल बॉडी हैज ऑर्गेनाइज्ड द चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप द फोर्टकमिंग 26 अक्टूबर टू नवंबर न्यू दिल्ली। तो हम लोग का ये आसाम का जितना प्लेयर है सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बीइंग ए सीनियर प्लेयर एंड ऑर्गेनाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू ऑल, एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट द फेडरेशन पीपल, इफ एनी प्रॉब्लम दे शुड नॉट गो टू द इंडिविजुअल पर्सन्स, दे शुड कम टू द एसोसिएशन। वी हैव गुड कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ Assam, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, एंड द प्रेस पर्सनैलिटीज ऑल आर सपोर्टिंग। लास्ट 2 बार हम बोलना चाहता हूँ प्रीति जी और परवीन जी को। असम में आप लोग आए, 2 बार आए, बार आए, असम को बनाए। हम लोग आप लोग का तरफ से जो सपोर्ट करना है, असम के एंटायर कॉर्नर में, असम हिल्स टू होयम केबल प्लेन्स, सब जगह आप लोग को हम लोग का तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आज उसका पहला सीन है हम लोग का प्रेस मीडिया, मेरा बहन है भैया, एक बहुत प्रेस को बहुत दिन का बाद उनको मिला है। कल फोन किया और आके सब हाजिर हुआ, इसलिए सब प्लेट दीजिए एक बार प्लेसमेंट के लिए, मीडिया पर्सन के लिए। दे आर वेरी बिजी पर्सनलिटीज, बट वो लोग अभी आया। असम का जो प्राइम मिनिस्टर खेले उसको बढ़ाने के लिए वो लोग हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए वो लोग गया। फिर हम असम का सेवा का तरफ से आज नेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल जो असम में होता है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल, उनका तरफ से हम लोग को मोमेंट तो एक हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रीति जी